कोई क्षेत्र नहीं बचे जिस क्षेत्र के अंदर पार्टी का काम खड़ा नहीं हो। इस बजट के अंदर भी यही है कि हर वर्ग को छूने का प्रयास हमने किया है, युवाओं को छूने का प्रयास हमने किया, महिलाओं के लिए भी इस बजट के अंदर कई प्रावधान किए गए। और साथ के अंदर आपने देखा होगा कि बजट का आकार भी कई गुना बढ़ाने का काम किया। लगभग 2023-24 का बजट देखे उससे 41% इसका आकार बढ़ा हुआ आप देखोगे। और विशेष तौर पे अगर मैं इस बजट के अंदर मेरे मन से अगर पूछिए कि साहब आपको मन को छूने वाली कौन सी बात है, तो मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का वो संकल्प जो इस बजट के अंदर आपको दिखाई देता है कि मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के युवा नौकरी पाने वाला नहीं, राजस्थान का युवा नौकरी देने वाला बने। ये मुख्यमंत्री कि वो दिन गए जिसके अंदर युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता था। कोई भी परीक्षा देकर आता था तो मेहनत और परिश्रम करने वाला युवा बाहर खड़ा रहता था और पेपर लीक माफिया या मैं ये कहूँ कि फर्जीवाड़ा करने वाले युवा उस नौकरी की लिस्ट के अंदर शामिल रहते थे। मुख्यमंत्री जी ने एसओजी को फ्री हैंड देते हुए ये कहा है कि जिन्होंने भी गुनाह किया है, चाहे वो गुनाह 1 वर्ष पहले का हो, 5 वर्ष पहले का हो, चाहे 10 वर्ष पहले का गुनाह हो, उन सब गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि एसओजी ने 200 से अधिक पेपर लीक करने वाले माफियाओं को या उस षड्यंत्र में शामिल होने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो न्याय करने का काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आधुनिक चुनौतियों को भी हम स्वीकार करते हैं और उन चुनौतियों के ऊपर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और आपने बजट के अंदर देखा होगा कि नशे की प्रवृत्तियों के अंदर लिप्त युवाओं को स्वास्थ्य सेंटर डेवलप करने के साथ साथ इस अपराध के अंदर शामिल लोगों के खिलाफ भी हम संगठित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और ऐसे लोगों को जेल को सलाखों के पीछे भेजेंगे जो ऐसे व्यापार के अंदर या ऐसी संदिग्ध गतिविधियों के अंदर वो लिप्त है। धरातल पर कोई चीज है नहीं है, पर के लिए सही नहीं है। देखिए, अशोक गहलोत जी मौसम वैज्ञानिक है और वो मौसम के अनुसार ही बात करते हैं, उसी के अनुसार बोलते हैं। कुछ दिनों पहले वो ये कह रहे थे कि साहब जो मेरे अधिकारी हैं जो मेरे शासनकाल के समय लगे हुए थे वही बजट बना रहे हैं, तो वो अच्छा बजट बना रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं आया, धरातल के ऊपर नहीं उतरेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, वो इस आधार के ऊपर सही कह रहे हैं कि उनका जो बजट था वो व्यक्ति विशेष का बजट था। वो बजट सिर्फ और सिर्फ उनके सरकार को जिन पिलरों के ऊपर खड़ी रहती थी उन पिलरों के लिए वो बजट हुआ करता था। ये बजट भजनलाल जी ने जो पेश किया है सदन के अंदर, जो दिया कुमारी जी ने पेश किया है, ये बजट सभी वर्गों को छूने वाला बजट है, सब लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट है। हर वर्ग को जन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, उनका सर्वांगीण विकास हम कैसे कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए बजट है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले समय में युवा इस बजट को एप्रिशिएट कर रहे हैं। और जैसा हमारी विचार है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो 2 काम कर दीजिए, युवा के हाथ में रोजगार दे दीजिए और किसान के हाथ खेत को पानी दे दीजिए। तो ये सरकार भी उसी दृष्टिकोण के ऊपर, उसी विचार के ऊपर आगे बढ़ रही है। जो राम जल सेतु की योजना है, वसुंधरा जी के समय 36,000 करोड़ की योजना बनी थी, आज वो योजना 1 लाख करोड़ की हो चुकी है। उस योजना को धरातल के ऊपर लाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। यमुना जल के अंदर भी 32,000 करोड़ रुपए की योजना है। तो हमारा मकसद यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस विचार के लिए कि हर हाथ में, हर युवा के हाथ में रोजगार रहे और हर खेत के अंदर पानी पहुंचे। मगर कांग्रेस कह रही निराशाजनक है। कांग्रेस का कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। बाहर निकलकर वो भी अनौपचारिक रूप से ये कहते हैं, लेकिन मीडिया के अंदर उनकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि वो मीडिया बाइट को रिकॉर्ड करके और दिल्ली भेज कर अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो बात करती है। बाकी उनसे मन से और दिल से पूछे कि वास्तविकता के अंदर बजट कैसा है, तो वो भी कहेंगे कि हर विधानसभा के अंदर करोड़ों रुपए डेवलपमेंट के दिए गए हैं, चाहे वो सड़कों के रूप में दिए गए हों, चाहे पेयजल के रूप में दिए गए हों, चाहे वो विद्युत के जीएसएस डेवलपमेंट के लिए दिए गए हों। तो हर विधायक के मन से संतुष्ट है, लेकिन विचारधारा की मजबूरी है उसकी कि वो बोल नहीं पाता खुल के। राहुल गांधी ने जिस तरह से दिल्ली में आरोप लगाया एप्स्टीन फाइल के लिए कहा है, बहुत सी बातें कही हैं, क्या आपकी सहमत है इस बात से? देखिए, राहुल गांधी के पास अगर प्रमाण है तो संसद चल रही है, वो बहस के अंदर हिस्सा ले। लेकिन राहुल गांधी की आदत है आरोप लगा के सदन छोड़ के चले जाना और बाहर मीडिया में आकर कहना कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो यही कहते हैं बोलने नहीं दिया। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो तो यही कहते हैं बोले। आप नियम और प्रक्रियाओं के तहत आइए,
आपको बोलने का पूरा अवसर मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मिथ्या आरोप लगाएं, बिना तथ्यों के आरोप लगाएं, बिना नोटिस के आरोप लगाएं, जो सदन का सदस्य नहीं है उसकी चर्चा आप सदन के अंदर करना चाहिए, तो ये नियमों में अलाउ नहीं है। आपके पास प्रमाण है, प्रमाणों को आप टेबल कीजिए, देश की जनता भी उन प्रमाणों को देखेगी। तो वास्तविकता के अंदर आप बिना आधार की बातें करके और मीडिया को और जनता को ये संदेश देने की आप कोशिश करते हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष की रूलिंग है, जो संसद की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर उनको पूरा अवसर दिया जाता है, बाकायदा समय आवंटन होता है हर सांसद का। नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा के अंदर भी जब सदन का नेता बोलता है उससे 1 घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, पूरा अवसर दिया जाता है। अब कोई बोलने के लिए शब्द नहीं हो, बोलने के लिए बात नहीं हो, तो वो इस तरीके का आरोप लगाकर और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी हरीश चौधरी ने एक आरोप लगाया कि भाई एप्स्टीन फाइल में राजस्थान के मंत्रियों का भी नाम है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर विधानसभा का सदन चल रहा है और अगर हरीश चौधरी जी भी विधानसभा के सदस्य हैं, उनके पास प्रमाण है, साक्ष्य हैं, तो टेबल करें ना विधानसभा के अंदर। ऐसे आरोप लगाने से कोई वो कहता ना कि झूठ सच नहीं हो जाता। वो कह रहे हैं मेल का बता रहे हैं, मेल वायरल हो रहा है। देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में किसी व्यक्ति के बारे में कोई सा भी आप असत्य आप डॉक्यूमेंट से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसकी वास्तविकता सत्यता क्या है वो तो आप जब उसके नजदीक जाओगे, प्रमाण पे आप सदन के अंदर पेश करोगे, तभी आप उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और यदि उनके पास प्रमाण है तो आप के पास कई ऑप्शन है, आपके पास पुलिस ऑप्शन है, आपके पास न्यायालय ऑप्शन है, आपके पास अन्य संस्थाएं ऑप्शन है, आप उनके माध्यम से आए तो सही। ठीक है, धन्यवाद।